Alright, hello everyone, welcome back to my YouTube channel, Samarthi Lakhwani for you guys, and today we are going to continue with our O-level chemistry chapter number 5th, and today we are going to learn about the electrolysis of aluminum oxide and the purification of aluminum. First of all, as we know that purification of aluminum is very much important, so in our total syllabus we have the purification of aluminum and purification of copper as well. So first of all, in copper one, we first of all electrolyze, and then more purify it to have the 100% surety, we electrolyze it more and purify it. So but here first of all we are going to purify the aluminum. So first of all we should know that aluminum is the most abundant, so it's like spelling is not fine. It's like the most abundant element, ठीक है. So ये सबसे ज़्यादा दुनिया में पाया जाता है, बट जब ये सबसे ज़्यादा पाया जाता है तो इसको सबसे ज़्यादा पता हम यूज़ क्यों नहीं करते, ये भी बोला जाता है. बिकॉज इसकी जो एक्सट्रैक्शन होती है ना, इट्स वेरी एक्सपेंसिव. लाइक जैसे कि हमारे पास स्टील हो गया या हमारे पास आयरन हो गया, वो इतना abundant नहीं है, ठीक है. पर इनकी एक्सट्रैक्शन इतनी मुश्किल कभी कभी नहीं होती. वेल अगर हम एल्यूमिनियम की बात करें, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, राइट. सो इस वजह से हम लोगों की बहुत ज़्यादा कम यूज़ होता है. पर जहाँ यूज़ होता है तो इट्स एक्चुअली में यूज़ फॉर अ बिगर कॉज, ठीक है. तो हम कर रहे हैं, इसको एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, इसको प्योरीफाई कर रहे हैं, तो वी आर डूइंग इट फॉर, या तो हम इंडस्ट्रीज़ में काम करने के लिए इसको यूजुअली यूज़ करते हैं. सो फॉर दी एलुमिनियम की हम लोग एक्सट्रैक्शन क्यों करानी चाहिए. फर्स्ट ऑफ ऑल हम सबके दिमाग में आता है कि प्योरीफाई करने की ज़रूरत क्या है. एलुमिनियम है, वही लगा दो, वही लगाने में क्या हो जाता है. देखो एलुमिनियम जो होता है ना, अब जैसे हम सब ने पढ़ा है, बिकॉज वी आर ओ लेवल्स, हमने पढ़ा है कि हमने हमेशा क्रूड ऑयल की एक्सट्रैक्शन पढ़ी होगी, सबने ज्योग्राफी में हमने पढ़ी थी. हम क्रूड ऑयल को हमेशा डायरेक्टली यूज़ नहीं करते. क्यों यूज़ नहीं करते? बिकॉज ये प्योरीफाइड नहीं होता है. इसकी कुछ क्वालिटीज़ होती हैं, हम देख लें तो इसकी ये विस्कोसिटी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है. हमारे पास इसकी विस्कोसिटी बहुत ज़्यादा होती है, ये बहुत ज़्यादा थिक होता है. अगर हम उसी चीज़ को फिर से ले लें, ठीक है, इट्स वेरी थिक, विच इवेंचुअली ड्यू टू विच हमारे पास बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं. तो हम लोग क्रूड ऑयल को डायरेक्टली यूज़ नहीं करते, हम इसको पहले प्योरीफाई करते हैं, इसको हम रिफ़ाइन करते हैं थ्रू रिफाइनरीज, एंड वंस वी रिफ़ाइन इट, उसके बाद हम लोग पेट्रोलियम हो गया वगैरह वगैरह चीज़ें हो गई, LPG वगैरह वगैरह चीज़ें इसके अंदर यूज़ करते हैं. अब वैसे ही अगर हमें किसी और चीज़ की एग्जांपल ले लें, लेट्स टेक अ एग्जांपल. ओके, सो दिस इज़ लाइक काइंड ऑफ बिग. सो लेट्स टेक अ एग्जांपल ऑफ आयरन और, ठीक है. आयरन हमेशा हमारे पास फॉर्म में नहीं होता है, मतलब कि वो ऐसी फॉर्म में नहीं होता है, हम इसको भी प्योरीफाई करवाते हैं. सबसे पहले हमारे पास आयरन होती है, उसको हम आयरन में कन्वर्ट करते हैं बाय एडिंग वाट. इसके अंदर हम लोग बहुत सारी चीज़ें डालते हैं. हम लोग कोक डालते हैं, ठीक है, कोक डाला जाता है इसके अंदर. इसको स्टेनलेस बनाने के लिए भी हम लोग इसके अंदर यूज़ करते हैं. इसके अंदर हम नेचुरल गैस का भी यूज़ कर लेते हैं. तो बहुत सारी चीज़ें यूज़ होती हैं इवेंचुअली, तो हमें पता होना चाहिए, राइट. सो आई होप दिस आइडिया इज़ क्लियर कि हमें इसे प्योरीफाई क्यों कराना होता है. अब एल्यूमिनियम की प्योरीफिकेशन आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे. एल्यूमिनियम, ठीक है, एल्यूमिनियम का फॉर्मूला जो हमारे पास आता है ना अभी यहाँ पर, लाइक जो हमारे पास जो प्योरीफाइड फॉर्म नहीं होती है. अब एल्यूमिनियम, जैसे हमने बात की कि हमारे पास कोई भी चीज़ है, अगर उसकी नॉन प्योरीफाइड फॉर्म जो होती है, जैसे ऑयल की क्रूड ऑयल है, आयरन ओर की आयरन ओर है, तो एल्यूमिनियम की जो नॉन प्योरीफाइड फॉर्म होती है उसको हम बोलते हैं बॉक्साइट, ठीक है. क्या बोलते हैं? बॉक्साइट बोलते हैं. अब इस बॉक्साइट का हमारे पास एक फार्मूला होता है. इसका फार्मूला होता है Al2O3.NH2O, ठीक है. इसका ये होता है. अब लेट्स जस्ट अंडरस्टैंड कि ये फार्मूला होगा क्या है, कैसे है. अब AlO2 का मतलब होता है एल्यूमिनियम, ठीक है, एल्यूमिना होता है. इसके अंदर हमारे पास एल्यूमिनियम होता है और ऑक्सीजन के साथ मिला होता है. इस डॉट का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, N मतलब नंबर ऑफ, ठीक है. अब H2 होता है, हमें नहीं पता है, इट वेरीज कि कितने नंबर ऑफ H2 हमारे पास आ सकते हैं उस बॉक्साइड के अंदर. तो ये हमारे पास पूरा फार्मूला होता है. अब फॉर दी प्योरीफिकेशन ऑफ दी बॉक्साइड हम लोगों के पास एक पूरा मेथड होता है, विच वी रियली नीड टू अंडरस्टैंड इन ऑर्डर टू गो फॉर दिस. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास होता है बॉक्साइड, एंड बॉक्साइड के बाद
हमारे पास होता है एलुमिना हो गया, एंड फिर हमारे पास होता है एलुमिना। ठीक है, सो हम लोग के पास ऐसे आता है। हम इसको फॉर्मूले के ज़रिए से ज़्यादा अच्छे से समझेंगे, जिसमें से हम लोग ऐसे करेंगे कि बॉक्साइड जो होता है ना, उसका फॉर्मूला हमने पढ़ लिया था, Al2O3.H2O एन लगा देते हैं। वाइल एलुमिना का मतलब होता है Al2O3। ठीक है, इसके अंदर सिर्फ हमारे पास ऑक्सीजन प्लस में होता है, और एलुमिनम इज़ एलुमिनम। ठीक है, द प्योरेस्ट फॉर्म। सो दैट इज़ हाउ वी आर गोइंग टू डू इट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा काम है कि हम बॉक्साइड टू एलुमिना लेके आएँ। तो इसके अंदर क्या चीज़ इसके अंदर मिसिंग है, लाइक क्या चीज़ हमें रिमूव करनी है, इज़ वाटर। ठीक है, तो उसके लिए हम उसको हीट करेंगे। हम उस बॉक्साइड को हम अब लोग हीट करने वाले हैं। तो हम क्या करेंगे, अगर हम प्रोसीजर के तरफ आ जाएँ, प्रोसीजर या तो हम लोग ऐसे लेते हैं, हम एक ये बना लेते हैं। हमने क्या किया, हमने एक ले लिया, कंटेनर ले लिया। अब उसके अंदर हमने क्या कर दिया, अपना बॉक्साइड यहाँ पे ऐड कर दिया। हमारा जो बॉक्साइड है उसको पानी के अंदर, पहले जो पानी है उसके अंदर, ठीक है, उसके ये हमारा बॉक्साइड काइंड ऑफ हमने बना लिया। ठीक है, ये हमारे पास बॉक्साइड बन गया हमारा। उसके बाद इसके अंदर आयन्स हो जाएंगे ना, हमारे पास Al हो जाएगा, इसके अंदर हमारे पास O बैठा होगा, और इसके बाद फिर हमारे पास H होगा इसके अंदर, फिर हमारे पास OH होगा इसके अंदर होगा। ठीक है, कि आयन्स तो होंगे इसके अंदर, ऑफ कोर्स ही बात होंगे। अब हम इसको हीट देंगे। अब हम हीट भी बना लेते हैं ताकि इसको अच्छे रियलिस्टिक लुक दे दें हम। वंस वी आर डन विद दिस, तो सबसे पहले हमें बताना चाहिए कि जब भी हम एलुमिना या बॉक्साइड को जब भी हम हीट अप करते हैं, तो इट रिक्वायर्स मोर देन 2000 सेंटीग्रेड से भी ज़्यादा, सेल्सियस से भी ज़्यादा हीट और टेम्परेचर बोल सकते हैं। अब इतना टेम्परेचर, जैसे कि हम नॉर्मली जब घर में खाना पकाते हैं ना, तो उसका हमारे पास नॉर्मल टेम्परेचर इज़ लाइक 100 से भी कम ही ऊपर जाता है, 100 ही रहता है। ठीक है, तो इधर तो 2000 मांग रहे हैं, इट्स अ लॉट। ठीक है, और वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है, इसलिए हमारे पास ये एक्सट्रैक्शन बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, प्योरीफिकेशन बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है। अब इतना ज़्यादा मांग रहा है, तो अब हम इसका एक सोल्यूशन साइंटिस्ट ने निकाला है। तो इसकी जगह हम क्या करते हैं, इसका टेम्परेचर कम करने के लिए वी ऐड वन थिंग इन दिस, वी ऐड वन थिंग विच इज़ नोन एज कैरोलाइट। क्या ऐड करते हैं हम, कैरोलाइट ऐड करते हैं इसके अंदर। कैरोलाइट का फॉर्मूला भी देख लेते हैं। इसका फॉर्मूला होता है Na3 Al। आई एम नॉट श्योर कि आई थिंक Al2 होता है, बट आई एम नॉट श्योर। नहीं, Al2 नहीं होता, सॉरी, Al एंड F6 होता है। ठीक है, इसका ये फॉर्मूला होता है हमारे पास कैरोलाइट का। अब जब हम इसको ऐड करते हैं ना, तो हमारे पास हमारा टेम्परेचर ना कम हो जाता है। जब हमारे पास टेम्परेचर कम हो जाता है तो उससे क्या होगा, जब हमारा टेम्परेचर कम हो गया तो हमारे पास 950 सेंटीग्रेड से अराउंड हमारे पास टेम्परेचर आ जाता है, जिसकी वजह से हमारे पास ये कम एक्सपेंसिव होता है। अब जब हम इसको हीट अप कर लेते हैं, और ये मोस्टली जब हम किसी भी चीज़ को हीट करते हैं तो उसके अंदर से सब पानी निकल गया, तो मतलब थोड़ा सॉलिड हो गया। अब इतना थिक बन जाता है ना हमारा ये जो हो जाए, हमारा जो पूरा सब्सटेंस होता है हमारा बहुत ज़्यादा थिक बन जाता है, जिसकी वजह से इसके अंदर जो आयन्स की पास आउट होती है ना, वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो है। विस्कोसिटी इस चीज़ की बढ़ जाती है, तो उसको काइंड ऑफ इग्नोर करने के लिए वी ऐड फ्लोस्पार इनटू इट। फ्लोस्पार क्या करता है, फ्लोस्पार जो होता है फ्लोराइड ही होता है हमारे पास। ये फ्लोस्पार का फॉर्मूला होता है NaF2, नो सॉरी, नॉट Na, इट्स CaNF2, राइट। तो ये फ्लोस्पार होता है, फ्लोराइड ही होता है। इसको ऐड करने से हमारे पास जो विस्कोसिटी हो जाएगी ना, वो कम हो जाएगी, जिसकी वजह से हमारे पास आयन ईजिली मूव करेंगे। ठीक है, एंड हेयर हमारे पास क्या, हमारा एलुमिना तैयार हो जाएगा। हेयर हमारे पास अपना Al2O3 रेडी हो जाएगा हमारा। ठीक है, व्हेन AlO3 इज़ रेडी, तो उसके बाद हम इसकी क्या करेंगे प्रोसेस, हम इसका इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे। तो दिस वाज ऑल अबाउट द प्योरीफिकेशन। इसके अंदर हम लोग फ्लोस्पार इसलिए ऐड करते हैं बिकॉज हमें विस्कोसिटी कम करनी है, उसकी थिकनेस कम करनी है, ताकि आयन जो की मूवमेंट ज़्यादा सही चले। ठीक है, एंड कैरोलाइट इसलिए डालते हैं ताकि हम लोग क्या करें, उसका टेम्परेचर कम कर ले, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगा हमारे लिए इतनी ज़्यादा हीट जनरेट करना। सो दिस वाज अबाउट द
purification. In my next video, we will be looking towards the electrolysis, which is then a wonderful process that we'll learn. And yeah, thank you so much for watching my video.